तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगातार एकजुट करने की कोशिश में थे। दिल्ली से लेकर अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे थे और विपक्ष की एक बैठक बड़ी होने वाली थी पटना में। उससे पहले सरकार में ही खटपट शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और यह आरोप लगाते हुए कि नीतीश कुमार उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ा झटका इसे बताया जा रहा है नीतीश कुमार की सरकार के लिए। 2024 से पहले विपक्षी एकता का जो अगुवाई कर रहे थे नीतीश, उस मिशन को भी इससे एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जरा बताइए कि यह इस्तीफा क्यों हुआ है। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो इस्तीफे की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि हम लोगों को जानकारी चैनल्स पर जो चीजें चल रही हैं उससे मिली है। कल तक जो मांझी जी का बयान है उससे बिल्कुल साफ है कि वो काफी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है। अब ये एक नई परिस्थिति है और उनके इस्तीफे का जो पूरा मसौदा है वो भी मैंने देखा नहीं, तो इसलिए अभी इस पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया देना अभी उचित नहीं होगा। राजीव जी, अभी आपसे बातचीत से पहले खुद संतोष मांझी जो हैं वो इंडिया टीवी से जुड़े थे। उन्होंने खुद बताया इंडिया टीवी पर कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ा गंभीर और बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते थे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये सर्वविदित है और गठबंधन में सम्मानजनक तरीके से हिस्सेदारी कैबिनेट में भी मिली और टिकट्स भी दिए गए, तो इन आरोपों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी इस पूरे प्रकरण को अभी बहुत तवज्जो देने के बजाय इस पर क्या अंतिम निर्णय होता है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजीव जी, 5 सीटों की डिमांड कर रही थी जीतन राम मांझी की पार्टी, क्या वो वजह बनी या कुछ और बातें हैं? अगर आप कुछ और बता सकें। नहीं, मुझे तो सीटों की जानकारी इसलिए नहीं है कि 23 के पहले तो अभी इन विषयों पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी तो जो हालात हैं, पहले एक व्यापक सहमति जो देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, 1 कैंडिडेट 1 सीट, इन सवालों को लेकर के एक रोडमैप पर राजनेताओं की बातचीत होगी और उसके पहले इस तरह के बातों का मुझे नहीं, ना मेरी जानकारी में है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँ। चलिए, औचित्य इस बात का तो आप मानेंगे कि वो नीतीश कुमार जो पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है, उससे पहले सरकार में खटपट शुरू हो गई है। क्या जिस मिशन पर नीतीश कुमार साहब लगे हुए हैं उसको कोई झटका लगने वाला है इस फैसले के बाद, संतोष मांझी के इस फैसले के बाद? देखिए, ये फैसला देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। 23 तारीख एक इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख दर्ज होने जा रही है, जब किसी शपथ ग्रहण में लोग नहीं आ रहे हैं, किसी नेता को जन्मदिन की मुबारकबाद देने नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उन्हें पता है कि 23 की बैठक के मुद्दे क्या हैं, 3 सवालों पर उन्हें यहाँ पर मंथन करना है और इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन राजनीति में कई बार कुछ छोटे मोटे मसले उभरते हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व तो सक्षम है इन मसलों का। चलिए, इंतजार करते हैं राजीव जी कि छोटा ही मोटा हो और आने वाले वक्त में जो कुछ होगा वो हमारे भी सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन कुछ देर पहले संतोष सुमन ने इंडिया टीवी से बातचीत की। उन्होंने नीतीश पर उनकी पार्टी का विलय करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने मीनाक्षी जोशी से बातचीत में क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। संतोष मांझी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, हम उन्हीं से ये समझ लेते हैं। संतोष जी, आपने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, क्या वजह है? जी, वजह एक ही वजह है कि हमारी पार्टी को प्रस्ताव आया था कि आप मर्ज कर जाइए हमारे साथ, तो हम लोग ने इसको सही नहीं समझा और हम सब स्वेच्छा से अलग हो गए। क्या वजह है मर्ज करने की बात की जा रही, जबकि आपकी अपनी पार्टी है, आप लोगों की अपनी ताकत है, इसके बावजूद मर्ज करने की मांग क्यों? अब ये वजह तो हम कैसे कह सकते हैं। वजह तो जो जहाँ से प्रस्ताव आया वो बताएंगे ना कि किस वजह से मर्ज करना
का प्रस्ताव हमारे पास आया और प्रेशर भी था कि आप मर्ज कीजिए चाहे बाहर जाइए, तो हम बाहर का रास्ता ज़्यादा अच्छा समझा कि हम बाहर जाए। मतलब संतोष जी, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव दिया गया, या तो आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लें या फिर आप कैबिनेट से बाहर चले जाएं, सरकार से बाहर चले जाएं। जी जी। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि चूंकि आपकी पार्टी 5 लोकसभा सीट की मांग कर रही है और दबाव स्वरूप आपने ये इस्तीफा दिया है। देखिए, दबाव स्वरूप इस्तीफा नहीं दिया जाता है, और 5 सीट की जहां तक बात है तो हमने ये बात बोला था कि हमारे कार्यकर्ता इतने तैयार हैं, हम 5 सीटों पर हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है और हम 5 सीट पर लड़ने की स्थिति में हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां से जीत सकते हैं। और जब ये भी बात मैं साथ में बोला था कि जब एक साथ जब बैठेंगे तो पूरे महागठबंधन के लोग बैठेंगे तो वहाँ पर होगा कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, और कोई वैसी बात नहीं है। हम कम सीट भी अगर मिले एक दो, तो हम ये बात हम ऑन रिकॉर्ड हम आपके चैनल किसी के चैनल पर बोले होंगे। तो ऐसा कोई मांग अभी बात ही नहीं हुई है, तो मांग कहाँ है? वो तो न्यूज और मीडिया में चलता है, उससे थोड़ी कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि हम लोग के सामने एक दबाव था, और दबाव था मर्जर का, जो एक अस्तित्व की बात है, अस्तित्व खतरे में पड़ रही थी, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमने बेहतर रास्ता अपनाया। और मुझे और कोई गिला शिकवा कहने से नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं, और उनको भी कोई परिस्थितियां मजबूरियां रही होगी पार्टी की, जो हम लोग के सामने प्रस्ताव आया। नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो ये मजबूरी आपकी नजर में क्या है? अब ये तो बात मैं नहीं कह सकता क्या बात है, क्योंकि एक रनिंग पार्टी चल रहा है, पार्टी जिसके 4 विधायक हैं और एक एमएलसी हैं, और हम लोग आगे भी हमारी दिन पर दिन हमारी जो क्षमता है बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हमारे ऊपर है। हम गरीब लोगों का आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके बिहार में एक ऐसा समाज है जिसको भुइयां मुसर समाज कहा जाता है, वो सबसे नीचे तबके का है। उसको एक आशा जगी थी और वो हम लोग की तरफ देख रहा था। अगर हम एक राजनीतिक रूप से उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक भागीदारी की मांग कर रहे थे, गलत कहाँ था? तो अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम तो ठीक है, एक पर्सनल संतोष मांझी और हमको फायदा हो जाता है, लेकिन उन लाखों लोगों को जो हमारे ऊपर अपेक्षा किए हुए थे, उनके साथ हम कहीं न कहीं गलत करते। इसलिए हमने बेहतर समझा कि उनकी भलाई के लिए, उनकी आवाज़ रहने के लिए हम अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, और हम स्वेच्छा से रिजाइन किए हैं, और किसी के प्रति हम लोग कुछ नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो क्या गठबंधन बनेगा, कोई नया गठबंधन ही बना, मतलब बीजेपी के साथ भी गठबंधन में जा सकते हैं? अभी इस पर कोई विचार हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग अकेले भी लड़ सकते हैं, नया बीजेपी के खिलाफ भी कोई नया गठबंधन बना के बात कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।